बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मक्का मुअज़्ज़मा फ़तह हो चुका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का मुअज़्ज़मा में ही मुक़ीम हैं। मक्का मुअज़्ज़मा के 3 बड़े चौधरी अबू सुफियान बिन हर्ब, अत्ताब बिन उसैद उमवी और हारिस बिन हिशाम काबा के सहन में बैठे हुए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो अज़ान दें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी खूबसूरत और बुलंद आवाज़ में खाना काबा की छत पर चढ़कर अज़ान देना शुरू की। उनकी आवाज़ से हरम मक्के गूंज रहा है। अत्ताब अपने साथियों से कह रहा है कि अच्छा हुआ मेरा बाप उसैद ये अज़ान सुनने से पहले ही वफ़ात पा चुका है, वरना उसे एक नागवार आवाज़ सुनना पड़ती। अबू जहल का भाई हारिस बिन हिशाम बोला, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर हैं तो मैं उनका पैरोकार, उनका फर्माबरदार बन जाऊं। अबू सुफियान बिन हर्ब कहने लगा, वल्लाह मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो उसने बैतुल्लाह के सहन में पड़ी हुई कंकरियों की तरफ इशारा करके कहा, ये कंकरियाँ भी मेरे बारे में खबर दे देंगी। थोड़ी देर गुजरी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम लोगों ने अभी जो बातें की हैं उनकी इत्तला मुझे मिल चुकी है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से हर एक की बातें दोहरा दी हैं। हर एक को बता रहे हैं, तुमने ये कहा है, तुमने ये कहा है। नाज़रीन गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ना डांटा ना ताना दिया, बल्कि बज़रिए वही उनको बता दिया कि वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे। हारिस बिन हिशाम और अत्ताब बिन उसैद बोल उठे, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह की कसम, कोई और शख्स हमारे पास नहीं था। हम तीनों ही तो बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। कोई और शख्स हमारे पास बैठा होता तो हम कहते कि उसने आपको हमारे ख़यालात से आगाह किया है। ये यकीनन नबूवत है कि बज़रिए वही आपको इत्तला हो गई। उन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम का, आपके आला अखलाक का ये असर होता है कि वो सच्चे मुसलमान बनते हैं। इससे अत्ताब बिन उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एजाज़ मिलता है कि उन्हें मक्का मुअज़्ज़मा का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है। वो इर्तिदाद के ज़माने में न सिर्फ साबित अदम रहे, बल्कि अहले मक्का को भी इधर उधर भटकने न दिया और इस कामयाबी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक मक्का मुअज़्ज़मा के गवर्नर रहे। जहाँ तक हज़रत हारिस बिन हिशाम मखज़ूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ है तो वो यरमूक की जंग में प्यासे जाम शहादत नोश करते हैं। हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम लाने के बाद इस्लाम की जो खिदमत की वो किसी से पोशीदा नहीं। उन्होंने इस्लाम के खातिर अपनी दोनों आँखें कुर्बान कर दीं। ताइफ के मुहासरे के दौरान में उनकी एक आँख चली गई, जबकि जंग यरमूक में दूसरी आँख की बीनाई भी जाती रही। याद रहे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के परदादा अब्द शम्स सगे भाई थे। ग़ज़वा हुनैन फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के मैदान में तारीख़ी फ़तह हासिल की और ताइफ की जानिब रवाना हुए। ग़ज़वा ताइफ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुनैन की तरफ वापस तशरीफ़ ला रहे थे। हज़रत अबू रुहम ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऊँटनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के साथ साथ चल रही थी। ये ऊँटनी बड़ी ताकतवर और तेज़ रफ्तार थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातें भी कर रहे थे, जो उनके लिए बड़ी इज़्ज़त और शरफ़ की बात थी। इधर उनकी ऊँटनी उनके काबू में न आ रही थी। उन्हें डर था कहीं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से टकरा ना जाए। वो उसे एक तरफ रखने की कोशिश कर रहे थे। वो मुसलसल उसकी महार को खींच कर रखे हुए थे,
मगर ऊँटनी उनके काबू से बाहर थी। फिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। उनकी ऊँटनी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से टकरा गई, जिसकी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में चोट आ गई। अबू रुहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पाँव पर छड़ी से हल्का सा मारा और फरमाया, तुमने मुझे तकलीफ़ दी है। अबू रुहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरी कैफियत ये थी कि मारे शर्म और खौफ के अपना चेहरा छुपा रहा था। मैं सख्त परेशान और शर्मिंदा था और सोच रहा था, ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरी वजह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँची। मैं सोच रहा था कि मेरे बारे में कुरान में आयत नाजिल होगी और उसमें मेरे लिए अजाब का हुक्म नाजिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई है। जब हम अपने रिहाइश गाह पर उतरे तो मैंने अपने साथियों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारी सवारियों को चराया करता था, लेकिन आज मैं चराने से माजरत खा हूँ। मैं घर से चला गया। जब शाम को वापस आया तो मैंने अपने साथियों से पूछा, कोई मेरी तलाश में आया था? उन्होंने जवाब दिया, हाँ हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तलाश में आए थे। मैंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, वही बात हो गई जिसका मुझे डर था। मैंने उनसे दोबारा पूछा, कौन कौन आए थे? कहने लगे, एक अंसारी भी तुम्हारी तलाश में आया था। मैं मज़ीद खौफज़दा हो गया। मैं परेशान हाल था, फिर भी मैं हिम्मत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गया। नाज़रीन गिरामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक को देखिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस साथी को देखा तो आप मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए फरमाया, साथी, शाम को मैंने तुझे अपनी छड़ी से तकलीफ़ पहुंचाई थी। सहाबी को इस गैर मुतवक्के मोहब्बत व शफ़क़त पर बहुत खुशगवार हैरत हुई। वो ख़ुद को मलामत करते हुए आ रहे थे कि उनकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ उठानी पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भेड़ों का एक रेवड़ था। उन भेड़ों पर ऊन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रेवड़ की तरफ इशारा करके फरमाया, ये तमाम भेड़ें तुम्हारी हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी को ज़रा सी छड़ी छुई थी। इसका बदला यूं दिया कि बकरियों का एक पूरा रेवड़ ही अता फरमा दिया। अबू रुहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह तोहफ़ा हासिल करके रवाना हुआ। मैंने भेड़ों की गिनती की तो उनकी तादाद 80 थी।